बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 12। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं 2, और चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट दैट इज बैक्टीरिया, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चे डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके कि हम कल्चर मीडिया को किस किस तरह किस किस कंपोजिशन से बना सकते हैं। फिजिकल स्टेट की बेस पर हमने देखा, यानी उसकी ज़ाहिरी शक्ल की तरह हमने देखा कि उसको हम किस तरह से जब हम देखेंगे तो वो हमें सॉलिड लग रहा है, हमें लिक्विड लग रहा है या सेमी सॉलिड लग रहा है, ठीक है। फिर केमिकल्स की बेस पर देखेंगे किस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आया कि वो नेचुरल हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म का कोई सिंथेटिक काम नहीं है, कोई लैब वर्क नहीं है, ठीक है, लेबोरेटरी केमिकल्स का यूज नहीं है, तो वो हमारे पास नेचुरल हो जाएंगे। अगर उसके अंदर केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं लेबोरेटरी के, देन इट विल बी सिंथेटिक। अगर दोनों चीजें यूज की जा रही हैं देन इट वुड बी सेमी सिंथेटिक, ठीक है। डिफरेंट कंपोजिशंस हमने डिस्कस की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एप्लीकेशन, ठीक है। हम एरोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम को एक से दूसरी जगह हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया। हम सेलेक्टिव मीडिया यूज कर सकते हैं, एनरिच्ड मीडिया यूज कर सकते हैं, बेसल मीडिया यूज कर सकते हैं विच इज वेरी सिंपल मीडिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट मीडियाज हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द टेक्निक्स, मेथड्स टू आइसोलेट मीन अलहदा करना, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। टेक्निक्स टू आइसोलेट प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। डिफरेंट इसमें मेथड्स हैं बच्चे हमारे पास जो यूज होते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज द स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। स्ट्रीक जो है ना बच्चे बेसिकली एक पैटर्न का नाम है, ठीक है, कि एक पैट्री डिश है, एक प्लेट है, उस पे हम कैसा पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आया कि हम इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं या हम इस तरह पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इस तरह से यूं लाइंस लगा के पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड स्ट्रीकिंग, ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीकिंग। पोर प्लेट, पोर मतलब उंडेलना, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एक चीज को दूसरी चीज के अंदर उंडेलना है, रखना है, डालना है, पोर करना है, पोर प्लेट हो जाएगा, ठीक है। देन एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया जैसे हमने पहले देखा, एनरिच्ड कल्चर टेक्निक जिसके अंदर हमने खास किस्म के बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया था, ठीक है। जैसे बैक्टीरियाज होंगे उसकी जो खुराक होगी हम सिर्फ वही चीज उसके अंदर डालेंगे, वो एनरिच्ड मीडिया हो जाता है। फिर इसके बाद सीरियल डाइल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चे हमने उसको हल्का करते जाना है, उसको पतला करते जाना है किसी चीज को। जैसे कि एक गिलास आप बनाते हो सिरप, चीनी और पानी को मिक्स करके सिरप बना लेते हो एक गिलास। अब उस एक गिलास को आप एक जग में तब्दील कर लेते हो, उसी एक गिलास को जग में डालते हो और जग को फुल कर देते हो, डाइल्यूट हो गया, वो पतला हो गया। फिर उस जग को एक टैंक में डाल के उसको फुल करते हो। अब
कंसिस्टेंसी शुगर की उतनी ही है जो हमने एक गिलास में डाली थी, हमने सिर्फ सॉल्वेंट यानी पानी ज्यादा डाला है जिससे वो डाइल्यूट हो गया। सीरीज में किया है 1 by 1, पहले स्मॉल फिर लार्ज फिर लार्ज फिर लार्ज, सीरियल डाइल्यूशन 1 by 1। ठीक है, तो ये सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक होती है। सिंगल सेल डाइल्यूशन, सिंगल सेल के अंदर ही हमने, यानी फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई भी जार है, उसमें हमने मीडिया बनाया है, उसी के अंदर हमने डाइल्यूशन करती जानी है। पहले 1 ml डालना है, फिर 1 ml, फिर 1 ml, फिर 1 ml, तो ये डाइल्यूशन सिंगल सेल के अंदर होती जाएगी। फिर रोल ट्यूब मेथड है कि एक ट्यूब होगी हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमने डाइल्यूशन करती जानी है। तो ये जो बेसिकली ये जो नीचे वाले मेथड्स हैं इनकी हमने डिटेल नहीं करनी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं किए जाते। जो ज्यादा हम लेबोरेटरी में इन मेथड्स में से जो यूज करते हैं उसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं, स्ट्रीक प्लेट और पोर प्लेट। ठीक है, स्ट्रीक प्लेट और पोर प्लेट। तो 1 by 1 अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, it allow the bacteria to reproduce, it allow the bacteria to reproduce मतलब ग्रो करना यानी बढ़ना, in a controlled environment, एक controlled environment के अंदर वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। ठीक हो गया, हमने एक न्यूट्रिशन उसको दे दी है, उसी न्यूट्रिशन की कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसने बढ़ना है। बैक्टीरिया आर स्प्रेड ऑन एगर मीडिया, जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं एगर का, उसके ऊपर बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया एक खास टेम्परेचर पे, एक खास टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट आइडेंटिफाई द कॉलोनीज, ठीक है, इट आइडेंटिफाई द कॉलोनीज। आइडेंटिफाई मतलब पहचान लेना, कॉलोनीज मतलब जो कल्चर ग्रो किया है बैक्टीरिया का, वो जिस तरह कॉलोनी की शक्ल में मौजूद है, बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद है, उस कॉलोनी को पहचानेगा, उस प्योर बैक्टीरिया की कॉलोनी को पहचानना। फ्रॉम द मिक्स्ड पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज मौजूद हैं, हम सिर्फ उसी कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेंगे जो प्योर कल्चर हमने डाला है बैक्टीरिया का। ठीक है ना, अब एक चीज को मल्टीप्लाई करना है हमें हमारे पास एक पहला नंबर तो होगा ना जिसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने स्टार्ट में ही कल्चर मीडिया आपको पढ़ाया था, तो एक 3-4 डिशेस लगा के आखिरी स्लाइड के अंदर आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले बैटरी डिश लेते हैं, उसमें एगर का मीडिया डालना है, मीडिया डाल के हमने एक लूप की मदद से बैक्टीरिया रख देना है उसमें, और एक पैटर्न ड्रॉ कर देना है, स्ट्रीक ड्रॉ कर देनी है। अब वो जो हमने बैक्टीरिया एक कॉर्नर पे रखा है वो उस पैटर्न के ऊपर ऊपर ग्रो करता जाता है। ठीक है, अब उस पैटर्न में मिक्स्ड पॉपुलेशंस भी होती हैं, एटमॉस्फेयर का भी एक्सपोजर होता है, सारा कुछ होता है। तो जो प्योर हमने अप्लाई किया था लूप की मदद से, वो कॉलोनी ग्रो कर रही है, हमने उसी प्योर बैक्टीरिया की कॉलोनी को पहचान लेना है इस स्ट्रीक प्लेट मेथड से। Microbiologists used the streaking techniques for the diagnosis of infections. Infections को डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज मतलब पहचान लेना, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के लिए इन्फेक्शन को, जो भी बीमारी हो रही है उस बैक्टीरिया की टाइप को पहचानने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्ट्रीक प्लेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द इनॉक्युलम यानी स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरिया, वो प्योर बैक्टीरिया जो लूप की मदद से हमने डाला है, इज स्प्रेड ऑन एगर सरफेस, स्प्रेड मतलब फैला देना, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक, स्ट्रीक की शक्ल में, किसी एक पैटर्न की शक्ल में, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर लूप, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर लूप। ये इट इज ट्रांसफर, ठीक है, ये वर्ड हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इट्स ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर लूप की मदद से हमने क्या करना है, स्प्रेड कर देना है इनोकुलम को, जो प्योर बैक्टीरिया का स्पेसिमन होगा, टाइप होगी,
उसको। ये आप देख सकते हो कि हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड में अब सबसे पहले पेट्री डिश लेनी है। ये लूप है हमारी, इस लूप की मदद से हमने एक बैक्टीरिया रखा। अब उसी पॉइंट से हमने इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक चीज आपने जहन में रखनी, जब भी ये पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना बच्चे, तो अब अगर आपने यहां से पैटर्न शुरू किया है ना, तो आपने फिर हाथ उठाना नहीं होता, उस लूप को उठाना नहीं है जब तक कि आपका पैटर्न खत्म ना हो जाए। आप यूं नहीं कर सकते, यहां छोड़ दिया फिर आप यहां से दोबारा शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर यहां पर बैक्टीरिया रुक जाएगा, फिर वो आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। हमने तो यहां स्पेसिमेन रखा है ना, उसी स्पेसिमेन से हमने अपना जो लूप है स्टार्ट करना है। इस तरह एक रास्ता बनाना है बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रो करने का, ठीक हो गया। बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए एक रास्ता हमने तैयार करवाना है, तो उस रास्ते में कोई ब्रेक नहीं हमने देना जब हमने उसको ड्रॉ करना है तो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से ग्रो किया हुआ है, ये फिर ये ड्रॉ किया है इस तरह से पैटर्न, कहीं पर नहीं उठाया। फिर ये 3rd नंबर पर भी ड्रॉ किया है, फिर ये 4th नंबर पर ड्रॉ किया है। और ये आप देख सकते हो, जब एक पैटर्न ड्रॉ करके फिर उसी के एक पॉइंट को लेकर दूसरा पैटर्न ड्रॉ करना है इस तरह, फिर यहां से एक पॉइंट लेकर तीसरा पैटर्न ड्रॉ करना है आपने, फिर चौथे पैटर्न के लिए भी आपने यहीं से कोई पॉइंट लेना है और चौथा पैटर्न ड्रॉ करना है। बात समझ आ गई है? क्लियर हो गया? तो अब ये जब हम ड्रॉ कर देंगे ना, इस तरह से पैटर्न आएगा। पैटर्न इसके मतलब ये है कि अब बैक्टीरिया, ये आप देख सकते हो यहां पर ही मौजूद है, फिर यहां से वो इस तरह ग्रो कर रहा है, फिर यहां से पॉइंट मिला हुआ है तो ये इस तरह ग्रो कर रहा है। अब आखिरी स्ट्रीक इतनी सी थी, देखो ये इतना सा, बस ये कहीं कहीं बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्ट्रीक मेथड, कि इस जगह पर हमें स्पेसिफाइड बैक्टीरिया मिल जाता है। ये आप देख सकते हो, ये लूप का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये लूप है हमारे पास, लूप में फिर ये इस चीज के बेसिकली हम लूप कहते हैं। गोल सी सिरिंज की तरह, जैसे सिरिंज होती है ना, वैसे ये रिंग हेलिकल फॉर्म में बना हुआ होता है। ये बच्चे जिस तरह बच्चे यूज करते हैं बबल्स बनाने के लिए, ठीक है, उसके आगे वो गोल सा एक रिंग बना होता है जिसमें से बबल निकलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये लूप होती है, बस साइज में छोटी होती है। पेट्री डिश ये इस तरह ग्लास की बनी हुई होती है, फिर ये इसमें ये आप देख सकते हो बैक्टीरियाज जो ग्रो किए हुए हैं। अब स्ट्रीक प्लेट या स्ट्रीकिंग द प्लेट इज एन आर्ट। ये एक साइंस है बच्चे, एक ऐसा आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है, जो खुद से नहीं आ सकता आपको, कि आप देखोगे और आपको आ जाएगा। ये जब भी हम बच्चे परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत डेलिकेट प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये अब आप देखो कि एक कल्चर ये हमने डाला, ठीक है। अब एक कल्चर हमने ये ड्रॉ कर लिया, फिर लूप से हमने ये दूसरा कल्चर ड्रॉ किया, फिर ये ब्लू वाला तीसरा ड्रॉ किया, ये ग्रीन वाला 4th वन ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो आइसोलेट, यहां पर कॉलोनी बहुत ज्यादा वो थी हमारे पास, कंडेंस हुई थी, ये देख सकते हो बहुत डार्क, फिर थोड़ी लाइट हुई, फिर लाइट हुई, फिर बहुत ज्यादा लाइट हो गई। अब हमने यहां से आइसोलेट कर लिया, अलहदा कर लिए बैक्टीरिया से। समझ आ रही है बात? आइसोलेट, अलहदा कर लेना। जो रिक्वायर्ड थे हमें इसके अंदर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसके अंदर मिल गए। समझ आ गई? टाइप्स ऑफ स्ट्रिकिंग है, कंटिन्यूस स्ट्रिकिंग, ये आप देख सकते हो। एरो हेड जरूर ड्रॉ करने आपने, ठीक है। एरोज के बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा। ये आप देख सकते हो एरो ये लगा हुआ है, फिर यहां से ये एरो इस तरफ आ रहा है, फिर ये एरो इस तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आपने एक लूप को नहीं उठाया। रेडियंट में अब ये एक ही लाइन है, इस लाइन से आप ये देख सकते हो ऊपर की तरफ सारे हमने स्ट्रिकिंग ड्रॉ कर दी। फिर ये क्वाड्रेंट में
क्वार्टर मतलब 4 होता है इसका मतलब, ठीक है। 4 स्ट्रीक्स ड्रॉ करनी है, ये फर्स्ट वन, उसी से फिर सेकंड वन, सेकंड से फिर थर्ड वन, थर्ड से फोर्थ वन, ठीक है। ये बच्चे ध्यान से इस चीज को आपने फॉलो करना है। समझ आ रही है? ये क्वाड्रेंट स्ट्रीक दिखाई हुई है, ये वन टाइप 1 है, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूस, दिस इज रेडियंट टाइप 2, दिस इज क्वाड्रेंट टाइप 3, ठीक है। दिस इज आल्सो क्वाड्रेंट, here you can see ये आप नाम इनके लिखोगे, ठीक है, नाम इनके आप लिखोगे, ठीक है। क्वाड्रेंट स्ट्रीक 1 2 3 4, दिस वन इज कंटिन्यूअस स्ट्रीक, ठीक है, दिस वन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीक, दिस वन इज क्वाड्रेंट, ठीक है। ये नाम बच्चे आपने लिखने हैं खुद से। अब या आपके नोट्स में पेज नंबर 15 के ऊपर 4 तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है। पेज नंबर 15 पर 4 तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीक, हेयर इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीक, ठीक है। आपके नोट्स के अकॉर्डिंग C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस, ठीक है। देन द सेकेंड वन B वॉज क्वाड्रेंट स्ट्रीक, ठीक है, क्वाड्रेंट स्ट्रीक। देन देयर इज अ सिंगल रेडियंट स्ट्रीक, ठीक है, सिंगल रेडियंट स्ट्रीक। देन वी विल गो ऑन फॉर क्वाड्रेंट रेडियल स्ट्रीक। ये 4 स्ट्रीक्स आपके नोट्स के अंदर बच्चे बनी हुई है, पेज नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 15 है आपका, मैं यहाँ पर बल्कि आपको मेंशन भी करवा देती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 15 के ऊपर बनी हुई है, ये आपने बना लेना है इसको, ठीक है। पेज नंबर 15 फ्रॉम नोट्स। Draw and label. All right, क्लियर हो गया? अब कोई मसला नहीं होना चाहिए इस चीज में, या आपने ध्यान से इस चीज को लिख लेना है, ठीक हो गया। देन वी विल गो ऑन फॉर आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक यानी एक से दूसरे के अंदर पोर करते जाना है। हमने एक सैंपल बना लेना है, उसमें डाल देना है अपना इनोकुलम, फिर उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेके उसको दूसरे में डालना है, फिर दूसरे में से सैंपल लेकर तीसरे में डालना है। इस तरह पोर करते जाना है, बार बार डालते जाना है, निकाल कर दूसरे के अंदर। द ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज डाइल्यूटेड। ओरिजिनल सैंपल मतलब जो हमारा ओरिजिनल पहले वाला सैंपल है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है, ठीक है। द ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज डाइल्यूटेड मतलब उसको हमने डाइल्यूट करना है, पतला करना है, टू गेट आइसोलेटेड कॉलोनीज। किस तरह से करना है, स्टेप्स हैं उसके। अब टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, सबसे पहले आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। टेक टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए लेनी है, इंक्यूबेट करना है विद 1 लूप फुल ऑफ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 लूप डाल देनी है फुल, ठीक है। 1 फुल लूप हमने इसके अंदर डाल देनी है, सिंगल लूप डाल देनी है इसके अंदर हमने, ठीक है। ये डालने के बाद हमने लेनी कितनी थी, बेसिकली 3 टेस्ट ट्यूब लेनी थी, इस तरह से, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब है। 3 टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले क्या करना है, ए को इंक्यूबेट करना है, ओरिजिनल सैंपल इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब एंड मिक्स्ड द 2 लूप्स फुल ऑफ दिस सैंपल इज टेकन। अब इसमें से हमने क्या करनी है, ये 1 है, ठीक है,
दिस वन इज द 2 एंड दिस वन इज 3। अब इसके अंदर हमने सैंपल में से बनाया, उसमें से हमने कितनी ओरिजिनल सैंपल हमने एक बना के रख लिया। दिस वन इज ओरिजिनल सैंपल, ठीक है, ओरिजिनल सैंपल हमने बना लिया। इस सैंपल में से हमने क्या करना है, लूप 1 के अंदर एक लूप लेकर पहली टेस्ट ट्यूब में डाल देना। फिर इसमें से हमने कितनी लूप्स लेनी है, 2, ठीक है, 2 लूप्स लेकर हमने इसके अंदर डाल दी। ओरिजिनल सैंपल सबसे पहले लिया, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है, ठीक है। इस ओरिजिनल सैंपल में से एक लूप लेकर हमने इसमें डाल दिया, ठीक हो गया। अब उस एक लूप को जो हमने डाला है इसको मिक्स किया, फिर इसमें से ये 2 लूप्स हमने लेनी है, ठीक है। ये 2 लूप्स लेकर हमने इसके अंदर डाल देनी है, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको हिलाना है अच्छी तरह, बल्कि हम इसको बच्चे नाम देते हैं अपना 1 2 3 के बजाय ABC कहते हैं हम इसको, ठीक है। हम इसको नाम देंगे A, B और C का, ताकि आपको समझ में आए कि हमने किस तरह करना है। A, then B and then C। अब ये हमारा ओरिजिनल सैंपल A, B और C टेस्ट ट्यूब। फिर हमने ओरिजिनल सैंपल इसमें डाला 1 लूप का, कितना, 1 लूप हमने डाली इसमें, सिंगल लूप डालने के बाद हमने ए सैंपल को मिक्स किया, उसमें से 2 लूप्स लेकर हमने इसमें डाल दी, ठीक है। इसके अंदर अब हमने 2 लूप्स डाली। अब फिर देन 3 लूप्स फुल ऑफ दिस सैंपल मतलब इस बी वाले सैंपल की हमने कितनी लूप्स डालनी है, 3। कितनी, 1 2 3 लूप्स लेकर हमने इसमें डाल देनी है सी के अंदर। देन ट्यूब सी कंटेंट इज पोर्ड इन अ पेट्री डिश। फिर इस कंटेंट को हमने किसमें डाल देना है, जो हमारी पेट्री डिश होगी उसके अंदर उंडेल देना, ठीक है। उस पेट्री डिश में हमने इसका कंटेंट जो है बच्चे वो डाल देना है, सी वाले का, जिसके अंदर कितनी लूप्स मौजूद है, हमारी 3 लूप्स मौजूद है, ठीक है, 1 2 3। अब ये मेथड आपको समझ में आ गया। इसको हमने इसके अंदर उंडेल दिया, 3 लूप्स वाले को। अलाउ इट टू सॉलिडिफाई, इसको सॉलिड होने देना है, इंक्यूबेट कर देना है। वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आर सीन, वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आर सीन, ठीक है। अब ये एक बार रिपीट करूंगी मेथड। पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है ओरिजिनल सैंपल की, उसमें से एक लूप फुल करके आपने इसके अंदर डाल देनी है। फिर आपने क्या करना है, उस ए वाले सैंपल को मिक्स करके उसमें से 2 लूप्स लेनी है और उनको आपने डाल देना है बी टेस्ट ट्यूब में। बी टेस्ट ट्यूब से आपने 3 लूप्स लेनी है और उसको डाल देना है सी वाले में। फिर सी वाले को पेट्री डिश में डालना है, सॉलिड करना है, वेल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसको ग्रो करवाना है। तो वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आपको नजर आएंगी उसके अंदर, ठीक है। और ये कॉलोनीज किसकी होंगी, जो ये प्योर कल्चर हमारे पास इस तरह से एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद था। बात समझ आ गई सारी की सारी। अब ये आपने डायग्राम किस तरह बनानी है ये आप देख सकते हैं। दिस वन इज योर ओरिजिनल सैंपल, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल सैंपल, लिखा हुआ है यहां पर, मेंशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल सैंपल। देन टेक 1 लूप फुल, एंटर इन टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। देन टेक 2 लूप फुल, एंटर इन टेस्ट ट्यूब बी। Then take 3 loop full and enter in test tube C. Then put C test tube in a petri dish. एक पेट्री डिश में डाल देना है, सॉलिडिफाई करना है इस तरह। ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू तीनों टेस्ट ट्यूब का नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर जब देखा गया तो वो इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक हो गया। ये आपका टोटल मेथड था बच्चे अबाउट पोर प्लेट टेक्निक, ठीक है।
जो आपके नोट्स में है वो इस तरह से बना हुआ है, सेम चीज है, सिर्फ डायल्यूशंस की हुई है, रेशोज चेंज की हुई है। ये देखो पहले 1:10 है, ठीक है, 1:10 के बाद फिर 1:100 हो गई, यानी एक और लूप डाल दी, फिर वहां से एक और 2 लूप्स हो गई, 2 के बाद 3 हो गई। इसी तरह ये देखो आप डाइल्यूट किया जा रहा है बार बार सैंपल्स को, और जब एंड रिजल्ट होगा वो सबसे सेपरेट कॉलोनीज हमें मिलेंगी। ये 1 ml 1 ml सब में से लेकर आखिरी सैंपल को फिर डाइल्यूटेड फॉर्म वाला जो सैंपल है उसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से हमें वो चीज नजर आएगी। आप जो ये डायग्राम बनाना चाहें ये वाली बना ले, ये बनाना चाहें ये बना ले, दोनों डायग्राम सेम है। ओरिजिनल इनोकुलम लिया है, 1 ml उसमें डाल दिया, फिर उसमें से जो हमारा सैंपल था उसमें से 1 ml लेकर दूसरे मीडिया में डाल दिया, फिर उस डाइल्यूट मीडिया से 1 ml लेकर इसमें डाला, फिर इस तरह 3 से 4 डाइल्यूशंस बनाई और सेपरेट सेपरेट सबको पेट्री डिशेस में डालकर जब देखा तो जो आखिरी हमारा सैंपल था डाइल्यूशन वाला वो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड था, सबसे ज्यादा अच्छा सैंपल हमें मिला। ये टोटल आपका बच्चे आज का लेक्चर था, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आए आप पूछेंगे, टेस्ट होगा कल आपका 10 o'clock स्टार्ट करूंगी टेस्ट आपका, ठीक है। टेस्ट करके प्रॉपर शीट पे टेस्ट को करना है, उसको आपने फिर अपने कैंपस ले सबमिट करवाना है, ठीक हो गया। कोई मसला कुछ समझ में नहीं आए आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।